बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज की लीलाएं अगाध हैं। यदि हम निरंतर उनका स्मरण करते रहें तो वो अवश्य ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बाबा कहते हैं, घर के अंदर या बाहर, चाहे तुम कहीं भी रहो, निरंतर मेरा ध्यान करो। ऐसा करने से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहते हैं, मेरी कथाओं के श्रवण से, उनके कीर्तन द्वारा, दूसरों को वर्णन करने से और कथाओं पर मनन करने से मेरे प्रति प्रेम व भक्ति में वृद्धि होगी। वह अज्ञानता का तुरंत अंत हो जाएगा। जहाँ भी विश्वास व भक्ति का समावेश होता है, बाबा कहते हैं, मैं सदैव वहाँ दास बनकर रहता हूँ। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा मैं सदैव अप्राय ही हूँ। जहाँ झगड़ालू और कलह प्रिय तरीके प्रबल और प्रज्वलित हों, वहाँ अज्ञानता व माया भरपूर होती है। वहाँ मुक्ति के विषय में कोई विचार नहीं करता है और मन सदा द्वेषपूर्ण व मिथ्या कल्पनाओं में ही भ्रमित रहता है। बाबा ने कहा, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान के लायक नहीं होता है। वह तो केवल अज्ञानता से ही घिरा रहता है। वह न तो धरती पर सुख भोगता है और न स्वर्ग में ही। वह हर समय और हर जगह दुखी रहता है। हम तो अपने दृष्टिकोण का हठपूर्वक प्रतिपादन करते हैं और न ही दूसरों के विचारों का खंडन करते हैं। इसके अलावा न ही इसके विपरीत उठने वाले दृष्टिकोणों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार का व्यर्थ और अनुचित प्रयत्न मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो प्रेमपूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। बाबा ने कहा, जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर अपने आप प्रसन्नता होगी। बाबा ने कहा, विश्वास रखो, जो भी कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि अवश्य ही हो जाएगी। यह मेरा कथन बिल्कुल सत्य है। जो कोई मेरा अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा और श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करेगा, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। बाबा ने कहा, जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे वक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कभी भी नहीं ठहर सकती हैं। मेरी कथाओं के केवल श्रवण से हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियों का अंत हो जाएगा। मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से भी बाहर खींचकर उन्हें बचा लूँगा। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, उनका मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल और सत्य मार्ग यही है। ऐसा करने से श्रोताओं और भक्तों के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ तथा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल ईश्वर नाम के उच्चारण मात्र से कलयुग के बुरे विचारों व किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल मेरे समक्ष अपना मस्तक झुकाने मात्र से ही सुनने और बोलने से हुए पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, तो समझ लो कि वे रास्ता भटक गए हैं। हमें अधार्मिक व दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। जब ऐसे दुष्ट व्यक्ति सामने आएँ तो तुम अपना रास्ता ही बदल लो। उन्हें डरावना जानकर उनकी छाया भी अपने ऊपर मत पड़ने दो। ऐसा करते हुए तुम्हें कोई कष्ट ही क्यों न उठाना पड़ जाए। जो व्यक्ति बुरा आचरण करता है, वो अपने दुष्ट व्यवहार से दूसरों को दुख पहुंचाता है, चरित्रहीन है, मूढ़मती है, आचार कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों का विधि विधान से पालन नहीं करता है, विवेक द्वारा अच्छे बुरे का विचार नहीं करता है, भला ऐसे व्यक्ति वास्तव में अपना कल्याण कैसे कर सकता है।
बाबा ने कहा, घृणा के कारण किसी का भी तिरस्कार ना करो और ना ही किसी को भगाओ, चाहे वह कोई जानवर या पशु पक्षी ही क्यों ना हो, क्योंकि बिना पूर्व जन्म के संबंध के कारण कोई हमारे पास नहीं आता है। भक्तों को भक्ति भाव से ही सेवा करनी चाहिए और ईश्वर स्वयं भक्तों पर कृपा करेंगे और सभी को स्वर्ग के अनंत खजाने की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। यह पूजा किस प्रकार की जाए? बाबा ने कहा, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान किस प्रकार हो, क्योंकि मेरा स्थूल शरीर तो विनाशी व अनित्य है और केवल ब्रह्म ही अमर यानी अविनाशी है, वही पूजा किए जाने योग्य है। बाबा ने कहा, सुनो, मैं ब्रह्मांड में चारों ओर अष्टधा प्रवृत्ति के रूप में व्याप्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी यही कहा था। इस चेतन और अचेतन ब्रह्मांड में नाम, स्थिति और आकृति के रूप में जो भी स्थायी है वह केवल मेरी ही अष्टधा प्रकृति द्वारा सजाया गया है। यह आश्चर्यजनक कृति मेरे द्वारा ही बनाई गई है। रहस्यमय चिन्ह ओम मेरा ही सूचक है और मैं केवल ही इस आकृति का विषय हूँ। इस प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में अनेक वस्तुएं हैं, परंतु उनमें मैं ही समाया हुआ हूँ। इस संसार की दसों दिशाओं और सभी वस्तुओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरी सर्वव्यापकता से अवगत हो जाने पर तेरे मेरे का भेदभाव समाप्त हो जाता है, वह इच्छाओं का अंत हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ही स्थित है। मन में उठने वाली इच्छाओं का अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं ही सबकी आत्मा में समाहित हूँ। तो इच्छाएं आत्मा को किस प्रकार उद्वेलित कर सकती हैं? सांसारिक इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं। जब मैं कौन हूँ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा, तब इच्छाएं ठीक उसी प्रकार पिघल जाएंगी जैसे सूर्य की गर्मी के कारण पत्थरों के समान बर्फ़ के गोले पिघल जाते हैं। बाबा ने कहा, ना तो मैं मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से बना स्थूल शरीर हूँ और न ही विशाल विश्व हूँ, न ही मैं अग्रकट ब्रह्मांड हूँ। मैं सनातन, साक्षी, पौराणिक और अनादि हूँ। क्योंकि मैं गुणों से परे हूँ, इसलिए मैं इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता हूँ। ना ही मैं करता हूँ, ना ही कारक हूँ। जब यह अनुभूति हो जाती है कि बुद्धि, चित्त और अन्य ज्ञान इंद्रियां भौतिक शरीर के यंत्र हैं, तब वास्तव में विरक्ति हो जाती है और वास्तविक ज्ञान का बोध हो जाता है। स्वयं को भूल जाने पर यह भ्रम हो जाता है कि संसार ही सत्य है, माया की उत्पत्ति होती है। अंतरात्मा में परमानंद की अनुभूति होने पर ही मनुष्य मुझे जान पड़ता है और यही सब प्राणियों का सार है। जब चित्त की कार्यशैली बदल जाएगी, संसार के प्रति मोह नष्ट हो जाता है और चित्त ईश्वर में रम जाता है। यही मेरी सच्ची सेवा और पूजा है। आत्मानुभूति हो जाने पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर शुद्धतम अवस्था को पा लेता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना और परमानंदी ब्रह्म है, परंतु यह संसार सत्य नहीं है और यही संसार की सत्यता का भ्रम उत्पन्न कर देता है। और वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ। बाबा कहते हैं, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही ओंकार स्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध, प्रकाशित और मुक्त हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा ही आत्म के उद्धान के लिए अग्रसर करेगी। बाबा ने कहा, मुझे पूर्ण रूप से जानना ही मेरी सच्ची पूजा होती है। इसके अलावा मनुष्य को पूर्ण समर्पण कर मुझ में ही समा जाना चाहिए। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है और मेरे प्रति अगर तुम्हारा ऐसा अनुभव है और भाव रहेगा तो मैं सभी के समीप रहूँगा और सभी के हृदय में वास करूँगा। मैं हर जगह भ्रमण करता हूँ और सभी का प्रभु और स्वामी हूँ। बाबा भक्तों से कहते हैं, मैं घट घट में व्याप्त हूँ
मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं इस ब्रह्मांड व इसमें रहने वाले सभी प्राणियों की माँ हूँ। मैं त्रिगुणों का संतुलन बिंदु हूँ। मैं ही सभी इंद्रियों को उत्तेजित करता हूँ और मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। बाबा ने कहा, मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में बंध जाता है। बाबा ने कहा, समस्त जंतु, सारे जानवर, राजा, रंक, दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। क्या विट्ठल बाहर से किसी गुप्त स्थान से प्रकट होंगे? जब भक्तों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। वे तो यहीं पर विराजमान हैं। लगन से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगे पुंडलीक ने राजाओं के राजा को भी जीत लिया। उनकी भक्ति व प्रेम देखकर श्री विट्ठल ने एक ईंट पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा की थी। साईं सदैव कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। वे सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। बाबा ने कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह ईश्वर का वैशिष्ट्य है। जो भक्तों उनकी शरण में आकर एक चित्त होकर उनकी पूजा करते हैं और मन में श्रद्धा भाव से करते हैं, वह सदैव उनकी रक्षा करते हैं और उनके कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। याद रखें, जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव की भावना को छोड़ दो। मेरी सेवा करने का यही तरीका है। बाबा ने फिर कहा, बाह्य दृष्टि से कभी कभी वे क्रोध अवस्था में कंपायमान हो जाते थे, पर अगले ही क्षण वे पूर्णतः शांत और स्थिर होकर ऊंची आवाज़ में भक्तों को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा करते थे, चाहे मैं किसी पर क्रोधित हूँ किंतु मेरा हृदय क्रोधित नहीं होगा। यदि संभव हो कि माताएं अपने बच्चों को ठुकरा दें और समुद्र नदियों को लौटा दें, लेकिन तभी यह संभव है कि मैं भी तुम्हारी उपेक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा भक्तों के साथ कभी नहीं करता हूँ। मैं तो पूर्णतः अपने भक्तों की शक्ति के अधीन हूँ और सदा उनके समीप ही रहता हूँ। मैं सदा भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ और मुसीबत के समय जब भी भक्त मुझे पुकारते हैं मैं तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। प्रिय भक्तों, साईं बाबा के ये उपदेश भक्तों के कल्याण के लिए हैं। यदि हम इनका अनुसरण करें और नित्य साईं बाबा का हर पल नाम लेते रहें तो बाबा की प्राप्ति और उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिल जाएगा। यदि चैनल अच्छा लगे, रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईं बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।